WBJE केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी कैसा रहना चाहिए WBJE 2021 के लिए। एक बहुत ही डिमांडिंग वाला वीडियो, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था यार, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने यार मैथ का वीडियो और फिजिक्स का वीडियो को बहुत अच्छा से लाइक भी किया है, पसंद किया है, उसे देखा है। और जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं मैथ्स का और फिजिक्स का स्ट्रेटजी WBJE के लिए, तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, जाकर जरूर से सबसे पहले देखना। तो चलो बिना कुछ देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस साइड वाचिंग एट टीवी की आज की इस वीडियो में बात करेंगे WBJE का केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी, जो कि होने वाला है बहुत ही बेहतरीन टाइप का। और चैनल में पहली बार आए हो जो भी बच्चे, तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको ऐसा ही अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलता ही रहे, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे अपडेट्स आपको आने वाले समय में मिलता ही रहेगा। एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, बहुत सारे JEE मेंस वगैरह सारे नेशनल एग्जाम से रिलेटेड भी, साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी। और कुछ क्वेरीज होता है तो इंस्टाग्राम ID आप मेरा फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ ज़रूर से यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। क्यों ज्वाइन करना है उसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, एक बार वीडियो देख लेना कि इसका बेनिफिट्स क्या है, आपको क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा। ऑलरेडी मैं बता दूं कि अभी तक 2014 से लेकर आज 2010 तक का सारा सॉल्यूशन जो वेबजी का है लास्ट ईयर का, वो डल जाएगा आज टेलीग्राम में, ठीक है। 2014 तक का ऑलरेडी डल चुका है, जिसको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देख लेना एक बार। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो मुझे यही याद आ जाता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम सुन कर कि ये थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का है, इसीलिए मुझे उतना पसंद नहीं था अपने टाइम पे जब मैं 12 में था। तो बट एक बात याद रखना यार, केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, याद रखना, क्योंकि इससे आपका स्कोर बहुत इन्हांस हो सकता है। वेबजी हो या JEE मेंस हो, दोनों के लिए। JEE मेंस का तो है ही, लेकिन WBJE के लिए मोस्टली ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा घुमाया हुआ चीज़ नहीं एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। अगर आप मैथ्स देखोगे तो वहाँ, और खास करके फिजिक्स भी देखोगे तो कुछ 2-3 तरह का कंसेप्ट उसमें मिला रहता है, बट यहाँ पे आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता है, आपको याद है, तो आप फट से उसको क्लिक करके आंसर दे सकते हो एकदम टाइम पे, कोई ज़्यादा लेट लगेगा नहीं। तो आज डिस्कस करेंगे डिटेल में सब कुछ। यहाँ पे 11-12 टोटली एक ग्रुप करके आपका सारा चैप्टर्स है। आप यहाँ पे चैप्टर्स यार आपके बुक के हिसाब से नहीं है 1 2 3 करके, ठीक है, ये रैंडमली है, तो आप देख सकते हो, मैं बताऊँगा क्या इसमें कैसे स्ट्रेटजी करना है। और यहाँ पे मैंने लास्ट 5 ईयर्स का डेटा पूरा बड़ा करके लिखा नहीं है, बस रेंज लिख दिया है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मीन्स बहुत ज़्यादा किसी से ज़्यादा नहीं आता, सबसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। टोटल क्वेश्चंस आपको पता ही है, बट यहाँ पे कुछ देखने वाले टॉपिक्स हैं जिनको प्रिपेयर करना आपको बहुत ही जरूरी है, जो आना कन्फर्म है, और जिन्हें आप करोगे टॉपिक्स को, अगर कुछ ध्यान दोगे तो आपका मार्क्स भी इन्हांस हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो उस टॉपिक्स को हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले एक टोटल हम लोग पूरा ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करते हैं यार। तो केमिकल काइनेटिक्स में 2 से 4 मार्क्स, 2 से 4 क्वेश्चंस, मार्क्स नहीं है ये, नंबर ऑफ क्वेश्चन से याद रखना, क्वेश्चंस आ सकता है। और इस केमिकल काइनेटिक्स में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंडल मीन्स रखो एक साथ ही, क्योंकि वेबजी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से, ज़्यादा वेटेज केमिकल काइनेटिक्स को ही रहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना मैटर नहीं करता है। और ये दोनों ही अब एक साथ मानकर चल सकते हो, ठीक। मेरे इस वेबजी के हिसाब से, JEE के हिसाब से नहीं, WBJE के लिए मैं बता रहा हूँ इसका जो स्ट्रेटजी चलता है। सो केमिकल काइनेटिक्स आप 2 से 4 क्वेश्चंस मान सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3 क्वेश्चंस, DNF ब्लॉक 2 to 3 क्वेश्चंस, S ब्लॉक 2 to 4 क्वेश्चंस, P ब्लॉक 2 to 4 क्वेश्चंस, रेडॉक्स रिएक्शन 2 to 4 क्वेश्चंस। मैं बता रहा हूँ यार, आप सिर्फ देखो, आगे छोड़कर जाना मत वीडियो, क्योंकि इस पर कई बाद मुझे क्या क्या टॉपिक्स को आपको ध्यान देना वो भी मैं बताऊंगा, कैसे आपको किस किस को सबसे पहले कवर करना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया अपने वीडियोस पे। तो इसलिए वीडियो को देखते रहो, छोड़कर मत जाना, फिर आप ले लोगे स्क्रीनशॉट और चले जाओगे, तो ऐसा होने वाला नहीं, बिकॉज इसमें जो जो मैंने लिखा है वो मुझे ही पता, आपको मैं बताऊँगा तभी आपको पता चलेगा। तो चलो फिर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, 2 to 4 क्वेश्चंस, आयनिक इक्विलिब्रियम 1 to 3 क्वेश्चंस, केमिकल इक्विलिब्रियम 1 to 3 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट 1 to 3, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस 0 से 2 क्वेश्चंस, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 1 to 3 क्वेश्चंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर 0 to 2 क्वेश्चंस, गैसियस स्टेट 0 to 2 क्वेश्चंस, मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह जो क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, उसका बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 से 2 क्वेश्चंस। ये जो आपको रेड बाउंड्री मिल रहा है ये आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में।
और आगे जो बचे क्वेश्चंस मीन्स चैप्टर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो सॉल्यूशंस में 1 to 4 क्वेश्चंस, स्टेट्स ऑफ मैटर पे 1 to 4 क्वेश्चंस, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में 1 to 2 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 0 to 2 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 0 to 1 क्वेश्चंस और सॉलिड स्टेट में 0 to 2 क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कंप्लीट 11+12। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक वाले पार्ट में। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे बेसिक वाला पार्ट होता है, खास करके ये आपका 11 वाला जो पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें 2 to 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी हैं सारे आपको 1 to 3 क्वेश्चंस। अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन्स बचा हुआ जितने सारे हैं आपका 1 to 3 क्वेश्चंस। अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स, जितने सॉल्ट्स अमाइन से रिलेटेड खास करके डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह, ये सब 1 to 3 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स 1 to 2 क्वेश्चंस एंड पॉलीमर्स 0 to 2 क्वेश्चंस। तो सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन का नंबर कि कितना कितना किससे आ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान देना है। तो यार मैंने यहाँ पे आपको बाउंड्री करके रखा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक बाउंड्री देखना, यहाँ पे है एक जगह, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। करना क्या है, जब आप इस पोर्शन को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हमेशा 2 से 4, 2 से 4, 2 से 3 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे एवरेज अगर देखोगे ना तो 2 क्वेश्चन हर एक मीन्स टॉपिक से आना कन्फर्म है। तो इसलिए अपने को इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, खास करके रेडॉक्स रिएक्शन तक जो भी है अगर आपने नहीं किया तो कंप्लीट करना पहले। अब इसमें कौन कौन सा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो केमिकल काइनेटिक्स में न्यूक्लियर वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसमें न्यूक्लियर का अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशन होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का जो ट्रांसफर रहता है, जो आपका इक्वेशन वगैरह, तो न्यूक्लियर से रिलेशन हाफ लाइफ वगैरह जितना है, तो ये सब का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। केमिकल बॉन्डिंग में इंथैल्पी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये डी-एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है, खास करके एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ प्लस कंपैरिजन जो किया जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है जिसका उनका कुछ फीचर्स होगा, वो उस एलिमेंट से क्यों अलग है, क्या उसका फीचर है, सो उसे इस प्रॉपर्टी पे प्लेस किया गया है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासा हर एक ब्लॉक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी 2-2 करके कम से कम। और रेडॉक्स रिएक्शन तो बहुत फेवरेट है आपका वेबजी के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर होगा कि क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के लिए आपको ये 6 जो है टोटल, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं देख लूँ तो इसका बाद हम बाद में करेंगे, उसके बाद यहाँ आप बाकी सब छोड़ दो, उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बात करें तो यहाँ पे देखो फिर मैंने ब्लैक वाला बॉर्डर बनाया है। सो यहाँ पे मैंने जनरल से लेके अमाइंस तक को ब्रैकेट में रखा है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ने का कोई सीन ही नहीं बनता है और बहुत ईजी भी है। कार्बोक्सिलिक वगैरह, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस, ठीक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। हर एक से आपका 2-2 क्वेश्चंस यहाँ पे भी कंफर्म है। यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चंस तक भी आ सकता है। बाकी सब में अगर 1-2 आया तो दूसरा कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें से 1 क्वेश्चन आया है तो इसमें से 2 आ जाएंगे, हो सकता है इसमें से 2 आए तो इसमें से 3 भी आ सकते हैं, ऐसा कंपनसेट होता है। बट ओवरऑल आपका जो वेटेज रहता है सारा टोटल मिला के अगर देखा जाए ऑर्गेनिक का, वो सेम ही चलता है हर साल, कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो अगर हम लोग को ध्यान देना हो तो क्या ध्यान देंगे, तो रिएक्शन का रिजल्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में रिएक्शन का रिजल्ट पूछा जाता है। कलर चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, जितने भी सॉल्ट्स है आपको ऑर्गेनिक। और मिसिंग ग्रुप्स, बीच में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ग्रुप कौन सा मिसिंग है उसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला ब्लैक वाला, यहाँ ब्लैक। तो सबसे पहले कवर करने का कोई बात रहता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे पूरा ऑर्गेनिक का, और इनऑर्गेनिक का यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करना सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो ये दोनों टॉपिक सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अगर किसको करना है तो। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आते हैं, ये दोनों होने के बाद आपको देखना है सॉल्यूशन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कम इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको मीडियोकर में मान सकते हो। तो सॉल्यूशन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से 1 to 4 क्वेश्चन आता है, इसमें से 1-1 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। बाकी सब में थोड़ा सा होता है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासा आता है। कभी कभी सॉल्यूशन में 4 क्वेश्चंस तक भी गया है। सो रिस्क नहीं लेना है, सॉल्यूशन बहुत ईजी है। तो इजी होने का बावजूद इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बाद आपको ये वाला पोर्शन करना है, इसको दे देते हैं 3 नंबर में। तो ये करें इसके बाद ये करें। उसके बाद जब ये सब हो जाए तब आपको देखना है जो मैंने
डबल डॉट दिया है, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेट एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ आपके बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह और ये सब। तो ये जो चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4 और 5, ये चैप्टर्स को बाद में देखना है जब आपका ये पहला इंपॉर्टेंट प्राइम पोर्शन खत्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि ये सेकेंडरी पोर्शन है, इसमें इसके कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और किसी किसी में क्वेश्चंस आते भी नहीं है। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आया है। सो ये थोड़ा सा इंफीरियर टाइप का क्वेश्चंस इसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मीन्स 50-50 वाला चांस है। क्योंकि आपको पता है यार, वेव्स का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल वे में नहीं चलता है एज कम्पेयर टू जेई। जेई में आपका फिक्स है कि हाँ इतना है तो इतना तो आ ही जा सकता है, बट WBJEE में आप फिक्स नहीं बोल सकते हो, आप रेंज में बोल सकते हो, फिक्स नहीं बोल सकते, किसी भी टॉपिक में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर उसका कुछ भी चेंजेस किया तो वो एक से कम करके दूसरा को बढ़ा देगा। ऐसा ये करता है, बहुत बार किया है, तो इसका पैटर्न इसलिए थोड़ा चेंज होते रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने रेंज पे दिया है। और रेंज के बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा सबसे पहले करना है, उसके बाद कौन सा करना है। तो अगर इतना कर लोगे, अगर आप प्राइम वाला पोर्शन भी कर लेते हो तो आपको ऑलरेडी आप देख लो खुद से, अगर यहाँ 2-2 करके भी लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 12 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। एंड 1, 2, 3, 4 है तो आपको 4 है तो यहाँ पे 1, तो 4 को 1 से 2 मान लो और 3 को 3 मान लो, तो 2 और 3 5 मान लो अप्रॉक्स, तो 5। सो वी कैन से दैट 17 क्वेश्चंस आपका अभी तक इसमें से कंप्लीट हो सकता है आराम से। 17 to 20 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएगा अगर ये 2 टॉपिक आपका कवर है। 17 to 20 क्वेश्चंस, बात समझ रहे, 17 20 क्वेश्चंस तो कितना मैटर है, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस कितना एक बार ध्यान दे दें हम लोग, तो टोटल क्वेश्चंस अपना रहता है 5 क्वेश्चंस, तो आपका 2 मार्क्स का रहता है ना। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहता है, सो हो गया वहाँ पे 10 तो 30, तो 30 + 10 मीन्स 40, तो आपको 40 में से 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स आपका 25 मार्क्स तक का कवरेज हो चुका है, 50% आपका कवर हो चुका है अगर बोले तो ये हो सकता है आपका 50% बस इसी को करके कवर हो सकता है, 50 to 60% भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 60% तक 50% तक आप कवर कर लोगे, और जब यहाँ कर लोगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आगे आपका 40 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा, 30 to 35 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 40 नहीं बोल सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकता है, तो 30 to 35 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर आपने ये सब ब्लू जो है डबल टिक वाला जो चैप्टर्स है वो भी कर लिया है। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। केमिस्ट्री का सबसे पहले ये सब कंप्लीट करना है, उसके बाद ये सब करना, अगर रिवाइज करना है तो वैसे ही करना है, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब जो थोड़ा सा है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लंबा है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लॉजिक से काम नहीं चलता है, यहाँ एक्सेप्शन बहुत डेंजर चीज़ है, और एक्सेप्शन के साथ साथ याद रखने का जो सिस्टम है ना वो भी थोड़ा सा डेंजर है। इसमें आपको माइंड में थोड़ा याद भी रखना पड़ता है, सिर्फ जानने से नहीं, समझना भी पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है, कहीं कहीं समझ के भी काम हो जाता है, कहीं कहीं समझ के काम होता नहीं है, याद भी रखना पड़ता है। यही इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का एक थोड़ा सा डिमेरिट है जो मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता है। सो बट सबका अपना अपना यार है, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, बहुत कोई है जिसे अच्छा लगता है, बहुत कोई बहुत अच्छा करते भी हैं केमिस्ट्री, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस मामला चलता है, बट वहाँ भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करना, ठीक है, और भी आगे वीडियोस आपको मिलेगा ही, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख दो, याद से बार बार बोल रहा हूँ यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।